कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव अपना सीट भी हार सकते हैं। जी हां, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लगातार पीछे चल रहे हैं। और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, लालू के दोनों लाल यानी कि तेज प्रताप यादव भी महुआ सीट से लगातार पीछे चल रहे हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये दोनों ही नेता अपनी सीट बचा ना पाए। तो लालू परिवार में इसको लेकर सन्नाटा भी है और क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या राघोपुर हार रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, पुरानी कहावत है, जब समंदर के अंदर जहाज डूबता है तो कैप्टन जो है उसके साथ ही जाता है। वो भाग नहीं सकता, वो बच नहीं सकता। तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। पिछली बार किसी तरीके से वो बच गए थे, क्योंकि सतीश यादव जो चुनाव उनके खिलाफ लड़ रहे, मत भूलिए कि रबड़ी देवी को वो हरा चुके हैं इसी संविधान कंस्टिट्यूंसी में। और पिछली बार 25,000 के आसपास वोट वो एलजेपी का उम्मीदवार, वो कोई राकेश रोशन या कोई नाम था, वो 25,000 वोट लेकर के चला गया और इसलिए कंफर्टेबली तेजस्वी यादव जीत गए। इस बार क्या हुआ है? इस बार भारतीय जनता पार्टी, वो ओरिजिनली वो जेडीयू से लड़े थे जब चुनाव रबड़ी देवी को हराया था, फिर अभी वो भगवा धारण करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और वहाँ जिस तरीके से मतों का जो बंटवारा हो रहा है इस बार, अगर आप आंकड़े को देखें तो मालूम चल रहा है कि 3rd नंबर पे नोटा चल रहा है। मतलब 1 to 1 फाइट है, सीधी सीधी लड़ाई है। और वहां क्या चल रहा था यादवों के बीच ये चल रहा था कि लालू यादव तो ओरिजिनल यादव नहीं है, वो गड़ेड़िया हैं, वो ओरिजिनल यादव नहीं है। और वो वहां के एक लोकल व्यक्ति है, जो व्यक्ति लगातार चुनाव भी लड़ रहा है और लगातार कभी हरा भी देता। राबड़ी देवी को हरा देना कोई मतलब, लालू यादव को आपने हरा दिया, तो ये स्थिति इस बार फिर बन रही है। तो पूरा का पूरा महागठबंधन का नाव ही, वो जो है मुकेश सहनी ने ऐसा पतवार चलाया नाव छाप कि वो पूरी की पूरी सिस्टम को ही खराब कर दिया। ये जो नाव उलट रही है, तो तेजस्वी यादव का बचना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर ऐसा होता है, जो कि होता बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक इस पूरे चुनाव के नतीजों में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सर, तेजस्वी का प्रण हर जगह पोस्टर में तेजस्वी यादव, पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा था। कमांडर थे तेजस्वी यादव, अगर वो हार जाए तो इससे बड़ी शर्मनाक क्या हो सकती है? देखिए, शर्मनाक स्थिति तो लालू प्रसाद यादव के लिए है, उनके परिवार के लिए है। और उसमें तेजस्वी यादव अगर चुनाव हारते हैं और तेज प्रताप यादव तो चुनाव जीत रहे हैं। इन लोगों ने जो बात कही है, तेज प्रताप यादव हार रहे हैं, महुआ से हारने का मतलब चुनाव हारना नहीं है। तेज प्रताप यादव जो काम इस चुनाव में कर रहे थे, जिस परसेप्शन को लेकर चल रहे थे, वो चुनाव जीत रहे हैं। ये विधानसभा का चुनाव हार जाए तो वो एमएलसी बना दिए जाएंगे, वो भी अगर चाहे तो राज्यसभा भी भेज दिया जाएगा, जो स्थिति तेज प्रताप यादव की है। और जिस तरीके से वो बिहार के अंदर राजद के खिलाफ बात करते हैं, अपने माता पिता के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन उस पार्टी के खिलाफ बात करते हैं जिसके फाउंडर वो हैं। और उसके साथ उनका कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी रैली, जनसभा, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से बात करते हुए वो समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट वाली। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण अपने रंग को लेकर, अपने उन चाल चरित्र को लेकर, सनातन को लेकर बात करते हैं। तेजस्वी के बारे में भी बार बार कहा था, ये सावन के महीने में मांस मछली खाने वाला ये तेजस्वी यादव। और राहुल गांधी को तो कहा था, भाई राहुल गांधी तो रसोईया है, और अगली बार जब हम पार्टी देंगे, भोज देंगे, तो राहुल गांधी को ही इनवाइट करेंगे। हर जगह जाके कहीं मटन बनाता, चिकन बनाता, मछली पकड़ता है। तो जो व्यवहार दिख रहा है उनका, उससे लगता है कि उनको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय जनता दल में
तेजस्वी हमें स्वीकार नहीं करेगा, तो हमारे लिए दरवाजा कौन सा है, रास्ता कौन सा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव का परिवार, अगर उनके परिवार का कोई मेंबर वहां से छिटकता है तो भारतीय जनता पार्टी इंतजार करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उसका पॉलिटिकल कैरियर बहुत बूस्टअप हो जाएगा। जिस तरीके से मेनका गांधी आगे की राजनीति के लिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया था कि गांधी नेहरू खानदान की बहू जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में वो स्टार प्रचारक बनेगी, भाजपा के लिए बड़ा वोट ले आएगी, एक सीट बहुत मायने नहीं रखता। उसी तरीके से बिहार में तेज प्रताप का इस्तेमाल उसी तरह से नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी करेगी तेजस्वी यादव के खिलाफ, जो दिखाई पड़ रहा है। दोनों लाल चुनाव तो हार रहे, लेकिन तेज प्रताप परसेप्शन जीत रहे हैं, और यही दिख रहा है कि लालू परिवार के अंदर जो विद्रोह होगा, और राजद के अंदर अभी राष्ट्रीय जनता दल की बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो दंभ भर रहे थे वो दंभ तो टूट गया। अब संख्या इतनी कम हो गई है कि ये अपने पार्टी के विघटन को रोक नहीं पाएंगे। अगर ये चुनाव जीत भी जाते हैं तेजस्वी यादव, मान लेते हैं अंतिम चरण में, अंतिम राउंड के आते आते 1000, 2000, 3000 से चुनाव जीत भी जाते हैं, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के नेता ये नहीं कहेंगे अपनी सीट बचाने में इसको पसीना बहाना पड़ा और हमें ये शिक्षा दे रहा है। मतलब परिवार बिखरा और साथ ही पार्टी भी बिखरती दिखाई पड़ रही है। लेकिन जीतते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो सतीश यादव है राघोपुर सीट से लगातार आगे ही चल रहे हैं और बस कुछ ही राउंड की काउंटिंग जो है वो अब बची हुई है। लेकिन ये कितनी बड़ी हार होगी तेजस्वी यादव के लिए अगर ऐसा होता है, जो कि होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, हार तो बहुत बड़ी होगी तेजस्वी की, जो अपनी हार है, जो स्थिति दिख रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि जो पूरा चुनाव परिणाम ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव का जो अहंकार था वो पूरी तरह से बिहार की जनता ने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। और देखिए, जिस वक्त उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था, उसी समय ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई थी कि ये जितना फायदा पहुंचाएगा महागठबंधन को, उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब आप देखिए, वो खुद चुनाव अपना हार रहे हैं, और देखिए संख्या कहाँ पे जा रही है। ये 2010 के आसपास हम लोग जा रहे हैं, जहां पे कि राजद को 22 सीटें मिली थी। इस बार भी आसपास ये लोग वहीं पहुंच रहे हैं। और मुझे बार बार तेजस्वी यादव का वो मंजर याद आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे, तो नित्यानंद राय को उन्होंने उंगली दिखाकर कहा था कि ठंडा कर देंगे। देखिए, ये जो गुंडागर्दी वाला जो उनका जो रूप है ना, उसको बिहार की जनता ने बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। और ये जो तेजस्वी यादव पिछली बार तो लगभग हार ही चुके थे, वो एलजेपी की कैंडिडेट ने, जैसा कि उन्होंने बताया, वोट काट लिया था, वहाँ वो स्थिति उनके लिए बहुत सुरक्षित सीट वो नहीं रही है। लेकिन पूरे बिहार का जो रिजल्ट आ रहा है वो ये बता रहा है कि तेजस्वी, देखिए, एक हम लोग बात कहते हैं ना कि 31% से तो राजद शुरू करती है, लेकिन उसके आगे वो लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। इतना डर फैलाया हुआ है राजद का, और ये राजद के जितने भी लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, तेजस्वी को इससे सबक सीखना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला है, उसी तरह के लोगों को अपने साथ रखा, और उनको ये भ्रम है कि हम लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे, किसी को 30,000 रुपये दे देंगे। तो पैसे पे लोग बिकते हैं क्या? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 10,000 रुपये दे दिए। 10,000 रुपये देने से इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होती है, वरना हर सरकार ये कहे कि हम 10,000 रुपये दे रहे हैं, हम जीत जाएंगे। तो तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा सबक है कि वो अपने आप को सुधारें, और जो गुंडा एलिमेंट्स हैं ना, उसको वो कंट्रोल करके रखें। देखिए, जो जंगल राज की जो वापसी का जो डर था ना, उसने इस चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वाकई में। और अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो तेजस्वी यादव के करियर को लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन सर, तेजस्वी यादव, राज सर ने जैसे उनके अहंकार और जंगल राज की बात की, जब वोटिंग चल रहा था उसी बीच उन्होंने कहा कि भाई हम तो 18 तारीख को शपथ ले लेंगे। जब एग्जिट पोल के नतीजे आए उसको भी उन्होंने फर्जी बताया, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, बीजेपी पर आरोप लगाया। लेकिन अब ये नतीजे जो सामने आ रहे हैं, जिसमें तेजस्वी हारते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी कहाँ मुंह दिखाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव इज नो लालू यादव। वो लालू यादव नहीं है। उनका जो भाव भंगिमा है वो एक, जिसको बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में मैं कहूँ तो वो कोई ओबीसी लीडर की तरह बर्ताव नहीं है उनका। एक सामाजिक परिवेश यादवों का, जो उनके वोट समर्थक है, उसके अंदर जिस तरह के लीडर की आवश्यकता है, जिस मोल्ड में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, वो उस मोल्ड के लीडर नहीं हैं। आपने कभी लालू यादव को देखा कि 5 स्टार होटल में जाकर के डिनर कर रहे हैं, लिमोजीन टाइप का जो है लंबी लंबी गाड़ी लेकर के, और वो बिल्कुल वेस्टर्नाइज तरीके से आप जो है, आप उस तरीके का आप बिहेवियर रखोगे, और डाउन ट्रोडन से आप ये चाहोगे कि भाई गरीब गुरबा जो है वो आपको वोट करे, ये पॉसिबल नहीं है। लालू यादव को
वोट इसलिए भी मिलता था कि वो गरीब गुरबा की बात भी करते थे और उसी तरीके का वो जीवन शैली भी जीते थे। देखिए, कभी वो गाय चला रहे हैं तो गोबर ठोक रहे हैं, और वो जब कभी हेलीकॉप्टर में पहुंचते थे तो वो कहते कि देखो ये जगन्नाथ मिश्रा ने खरीदा था, हम चढ़ रहे हैं। ये नहीं कहते थे कि हम जो है वो उस तरह का ऐशो आराम, हम तो गरीब गुरबा हैं। ये वो आप ये समझिए कि जब आप जो समाज के पिछड़े हुए प्रताड़ित लोग, शोषित लोगों का आप जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको उस रंग और उस भेष में जो है छवि तेजस्वी पे नहीं, तेज प्रताप पे झलक, तेज प्रताप पे है। लेकिन तेजस्वी यादव वो उस घमंड में चूर थे। वो घमंड कौन दिया? ये जो उनके जो सलाहकार समिति, ये जो मार्केटिंग करने वाले, जो ब्रांड मैनेजर्स, कि भाई तेजस्वी का प्रण लीजिए, हवा निकल गया, तुम्हारा प्रण का जो है वो प्राण निकाल दिया बिहार की जनता ने। तो ये मुझे लगता है कि ये जो तेजस्वी यादव तो हार गए, वो अपनी सीट से पीछे चल ही रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन की फजीयत हुई है, अभी आप बस कुछ घंटे इंतजार कीजिए। अभी जो गाली गलौज का जो सिस्टम चालू होगा, अभी मुकेश सहनी बाहर आएंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग बाहर आएंगे। मैं तो अभी देख रहा था कि कुछ कांग्रेस समर्थक जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा तेजस्वी ने किया, इसलिए हार हो गई। तो अभी 1 घंटे और की बात है, उसके बाद देखिए कि किस तरीके से इसका पोस्टमार्टम होता है। तो राजीव से तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले एक बयान दिया जिसको लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो वह बिल को हम फाड़ के कूड़ेदान में डाल देंगे। जनता ने हालांकि उन्हें ही फाड़ के कूड़ेदान में डाल दिया। ये तो अब साफ साफ दिख रहा है एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। लेकिन क्या घोटालों को लेकर जो लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, चाहे वो लैंड फॉर जॉब स्कैम हो या IRCTC केस में जो मामला सामने आया, उसका भी एक बड़ा डेंट पड़ा है तेजस्वी यादव की छवि पर? देखिए, तेजस्वी यादव की छवि या लालू यादव की छवि और लोगों का अट्रैक्शन ये घोटालों से प्रभावित नहीं होता। बिहार के अंदर अगर बिहार के अंदर घोटालों से प्रभावित होता तो 2015 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दोनों की पार्टी एक साथ आई, कैसे जीत जाती? या उसके बाद भी 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी महागठबंधन को नीतीश कुमार और भाजपा के कोऑर्डिनेशन के अभाव में, या फिर ये जो चिराग पासवान बीच में आए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिखे, नीतीश के विरोध में दिखे, वोट कटा और उसके बाद राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो घोटालों से बहुत ज्यादा प्रभावित वो वोट आधार नहीं होता है, लेकिन फिर भी छवि तो छवि है, छवि में थोड़ा सा डेंट तो लगेगा। लेकिन उसके अलावा जो अभी तेजस्वी यादव के साथ चैलेंज है, वो चैलेंज जेल जाने से बड़ा है। वो चैलेंज है अपनी पार्टी को बचाए रखना। अगर आपके पास 32-35 सीटें हैं और ये पता है पहले से कि 2 दिन से ये जो लगातार तेजस्वी यादव मीटिंग पर मीटिंग, कॉल मीटिंग, वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपने लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लग रहा था कि आगे अगर एनडीए के पास कुछ विधायकों की जरूरत पड़ गई तो यही टूट कर जाएंगे। और इसलिए जब इतने कम संख्या है तो एंटी डिफेक्शन के लिए भी इसे सोचना पड़ेगा। अभी ही कितने ऐसे विधानसभा कैंडिडेट हैं राजद के जो ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, क्योंकि अब लालू यादव का नेतृत्व नहीं है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में क्या पार्टी आगे बढ़ पाएगी, कभी हम सत्ता तक पहुंच पाएंगे, या फिर हमें अपने कैरियर के लिए पाला बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए राजद के अंदर अभी शाम तक और 1-2 दिन के अंदर ये पता चल जाएगा कि कितने लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं और कितने विधायक तेजस्वी यादव को छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी में। बुरी हार नजर आ रही है उससे तो साफ है कि आरजेडी के अंदर एक बड़ा विस्फोट और विद्रोह होगा। कल से ही लगातार तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशियों को कॉल कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे। उसकी एक तस्वीर भी तेजस्वी ने शेयर की कि हमने सभी से बातचीत कर ली है, हम मजबूत हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन वो अब अपनी ही सीट नहीं बचा पाएंगे तो बाकी जो उनके इक्का दुक्का विधायक जीत के भी आएंगे वो उनको क्या जवाब देंगे? क्या वो भी उनके साथ रहेंगे या छोड़ देंगे? देखिए, बहुत संभव है राजद में तो बिल्कुल आंतरिक विस्फोट होने वाला है। पहले तो लालू परिवार में ही होने वाला है। ये समझिए तेजस्वी ने दबा करके, जैसा तेज प्रताप ने कहा ना, उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उस पर अंगूठा लगवा लेते हैं किसी भी बात को जा करके, तो तेजस्वी एक तरह से छल करके राजद को चला रहे हैं। लेकिन आप देखिए, कल सुनील सिंह जो उनके MLC, उनका बयान देखिए, वो क्या कहते हैं कि अगर अधिकारियों ने कुछ गड़बड़ किया तो यहाँ पे नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। इनका अहंकार देखिए कि किस लेवल पे है। तो अगर आप इस तरह से लोगों को डराएंगे, ये जो हार है ना,
ये तेजस्वी के लिए हम लोग कई बार से कह रहे हैं, हर चीज एक तरफ है और जंगल राज का भय जो एक तरफ है। अब जहां तक तेजस्वी की बात है, उनके सिर्फ घर में ही विद्रोह नहीं होगा, संख्या बहुत कम है। जैसा कि उन्होंने कहा, यह पार्टी टूट भी सकती है, बहुत संभावना है, क्योंकि यह पार्टी अब आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए, एक होता है स्टैग्नेट कर जाना, इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज आप देखिएगा, जाकर के स्टैग्नेट कर गई। इस चुनाव में भी जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं बता रहे हैं मुस्लिम और यादव ने बिल्कुल एक तरफा वोटिंग करी है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो किसी और को अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो परिवार के अंदर भी ये सवाल उठेगा कि यहां से आगे क्या, अब राजद का क्या भविष्य है। इस वोट बैंक के साथ आप जीत नहीं सकते, आप बार बार हार का सामना कर रहे हैं और आगे भी आप हारेंगे। अगर दूसरे लोगों तक पहुंचना है तो उनको नेतृत्व को बदलना पड़ेगा। और तेज प्रताप, अब देखिए इनके साथ क्या होता है, भले वो हार गए हैं लेकिन राजद में उनकी वापसी भी हो सकती है और वहां पे जाकर के उनको बुलाया जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी का जो तिलिस्म था, जो जादू था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी हार तेजस्वी यादव के लिए है, तेज प्रताप यादव के लिए है और लालू परिवार के लिए, क्योंकि लालू परिवार के दो लाल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अपनी सीट हार रहे हैं, जो कि साफ साफ नतीजों में दिख रहा है। लगातार तेजस्वी यादव अपनी सीट राघोपुर से पीछे चल रहे हैं और तेज प्रताप यादव का भी हाल यही है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तेज प्रताप भले ही अपनी सीट हार रहे हैं लेकिन वो इस बिहार को जीत चुके हैं। और बड़ी खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव के इस हार को लेकर आरजेडी के अंदर अब जबरदस्त विस्फोट की लहर है। ऐसे भी राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को लेकर ही खड़े होंगे, क्योंकि वही एक मेन चेहरा थे। तेजस्वी का प्रण मैनिफेस्टो का नाम दिया गया था, हर जगह तेजस्वी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, कमांडर बने हुए थे वो महागठबंधन की। लेकिन अगर वो वही चुनाव हारते हैं तो ये उनके करियर के लिए और खास करके आरजेडी के भविष्य को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि कुछ ही देर में नतीजे जो हैं वो फाइनल सामने आ जाएंगे, लेकिन अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव बहुत बुरी हार का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।